हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रिज कोर्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर फर्स्ट यानी कि मॉड्यूल 521 जो मॉड्यूल है वो फर्स्ट पेपर हुआ था, तो उसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए, ये हुआ था जो पेपर 19 मार्च 2019 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षकों हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में PDPET कार्यक्रम कहते हैं। यहाँ पर आपको जो निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि जहाँ पेपर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर देखिएगा आपको जो समय है वो 3 घंटे का समय मिल रहा है यहाँ पर पेपर को करने का। पेपर का जो पूर्णांक है वो देखिए 75 अंक का है। कितने अंक का है? 75 अंक का है। इसके बाद किस तरीके से पेपर आता है, इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न आएंगे? 19 प्रश्न आते हैं। कितने? 19, जो कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में डिवाइड होंगे। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्या होगा, 19 प्रश्नों में से जो भाग 1 में 10 प्रश्न होंगे जिनके लिए आपको 2-2 अंक मिलेंगे। इसके बाद 7 प्रश्न होंगे भाग 2 में, उसके लिए आपको 5-5 अंक मिलेंगे। ये है पूरा पेपर, अभी मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। और भाग 3 में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने होंगे आपको, जो कि 10-10 अंक के होंगे। इस तरीके से आपका पेपर आएगा। ये देखिए आपके सामने ये पेपर है। अब यहाँ से भाग 1 के जो क्वेश्चन हैं शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, RTE एक्ट 2009 द्वारा संशोधित प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षक विद्यार्थी अनुपात क्या है। तो आप इंग्लिश में भी दिया गया है और हिंदी में, आपको जिस लैंग्वेज में आंसर करना है आप उस लैंग्वेज में आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मनन से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आध्यात्मिक विकास के किन्हीं 2 अवस्थाओं के नाम लिखिए। चौथा क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में गुणवत्ता आश्वासन के लिए कोई 2 रणनीतियां लिखिए। 5वां क्वेश्चन है RTE एक्ट 2009 के क्रियान्वयन का अधिकार पत्र किस संस्था को दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखिए। 7 क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित शिक्षा के किन्हीं 5 क्षेत्रों के नाम बताइए। तो आपको ये शॉर्ट टाइप के वेरी शॉर्ट आंसर लिखने हैं, जिनके लिए आपको 2-2 अंक मिलेंगे। इसके बाद देखिएगा 8वां क्वेश्चन इसी तरीके से है, 9वां 10वां। तो 10 प्रश्न हैं, उनमें से आपको 10 प्रश्न करने हैं। सबके लिए आपको 2-2 अंक मिलेंगे। कितने कितने अंक मिलेंगे? 2-2 नंबर आपको इनके लिए मिलेंगे। अब आ जाता है भाग 2। भाग 2 में 7 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इनका जो आंसर आपको लिखना है लगभग 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भाग 2 का, यानी कि 11वां क्वेश्चन मान के चलते हैं। क्या है, हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर जिलेवार विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और इसमें देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन जो है यहाँ और लगा है, यानी कि अथवा लगा है। या तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लें या तो आप ये वाला कर लें। इन 2 में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरीके से 12वें क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक ये और एक ये। कोई भी आप दोनों में से जो आपको आ रहा हो वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन है विद्यालय में आयोग की जाने वाली परिवर्तनकारी नेतृत्व शैलियों के विभिन्न तरीके समझाइए। या ये ना कर पाए तो इसका अथवा वाला करेंगे। एक शिक्षक के लिए आवश्यक दक्षताओं को समझाइए। शिक्षक को पढ़ाने के लिए क्या क्या उसमें दक्षताएं होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने हैं। 14वां क्वेश्चन होगा
शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 के महत्वपूर्ण बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, या अथवा वाला कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, इसी तरीके 16वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन ये हैं। ये हो गए आपके वेरी शॉर्ट आंसर के बाद शॉर्ट आंसर। अब आपका आएगा भाग 3। क्या आएगा? भाग 3 में आपको करना है, क्या करना है, 2 क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन कैसे करने हैं? जिनका आंसर 600 शब्दों में होना चाहिए लगभग। ये प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10-10 अंक मिलेंगे। कितने कितने अंक मिल जाएंगे आपको? 10-10 अंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है समझिए, 18 नंबर। भारत में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, या आपको क्या करना है। और अथवा में क्वेश्चन दिया है, अगर आपको ये वाला नहीं करना तो आप ये कर सकते हैं। RTE एक्ट 2009 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। बस याद यहाँ रखना है कि 600 शब्दों के लगभग यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, लगभग 4 या 5 पेज का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा व्यवसाय में व्यावसायिक आचार संहिता और शिक्षक के आचरण पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। या फिर डकार फ्रेमवर्क 2000 के अनुसार शिक्षा के प्रमुख सांकेतिकों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो मैंने दोस्तों आपको ये पूरा ब्रिज कोर्स का पेपर दिखा दिया है, जिसमें आप इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम आएगा। आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपको ये एग्ज़ाम जरूर पास करना होगा, नहीं तो आपकी सर्विस यानी कि नौकरी खतरे में हो सकती है। तो बने रहिएगा कैनवा लट्टू यूट्यूब चैनल से। इसी तरीके के सारे पेपर मैं आपको यहीं पर दे दूंगा, और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, क्या है, 63 95 35 52 96। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक और नंबर मिलेगा, उस पर भी आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे कमेंट कीजिएगा और PDF लेने के लिए व्हाट्सअप कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।